हेलो फ्रेंड्स, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को शिष्टाचार के 10 आधारभूत शब्द बताऊंगा जो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हम क्या करते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। हमने आज अंग्रेजी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान अपना तो लिया है, परंतु वार्तालाप में जहाँ तक शिष्टाचार और उनकी मर्यादाओं का प्रश्न है, हम आज तक उनसे कोसों दूर हैं, है ना। आज हम कहीं भी क्लबों में, होटलों में या सोसाइटी में चले जाते हैं तो यह सहज नहीं रह पाते हैं और जीवन में इसका सहज नहीं रह पाते हैं। जीवन में आशातीत सफलता यदि हमको प्राप्त करनी है तो शिष्टाचार के इन शब्दों का इस्तेमाल अपने अंग्रेजी भाषा में जरूर करें। बहुत ही सरल भाषा है अंग्रेजी, है ना, और अंग्रेजी का इस्तेमाल आज धड़ल्ले से हो रहा है। तो इसमें अगर आप लोग ये चेक करिए कि आप इन शब्दों को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर आप ये बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि आप शिष्टाचार से बिल्कुल परिचित हैं, है ना। अगर आप इन शब्दों को नहीं बोलते हैं तो आप ये समझिए कि आप शिष्टाचार से थोड़े से दूरी पर हैं, है ना। तो आइए अब हम देखते हैं कि वे शब्द क्या क्या हैं जो हमको एक शिष्टाचार का पाठ लेसन हमको कराता है। तो एक नंबर है कृपया, है ना। एक नंबर का शब्द है कृपया, प्लीज, और इसका कोडिंग वर्ड है पी, है ना। इसको हम क्या करेंगे, जब कोई कार्य आपको आवश्यक रूप से करवाना है तो हम क्या कहेंगे, प्लीज कर सकते हैं, है ना। आप ये कहेंगे कि अरे भाई मेरा काम बहुत अर्जेंट है यार, पहले मेरा काम कर दीजिए, फिर उसके बाद दूसरे का काम करना है ना, एकदम अर्जेंट है भाई प्लीज, है ना। इस तरह से आप बोलेंगे तब क्या होगा, आपका कार्य हो जाएगा, है ना। दूसरा नंबर है कृपा करके। दूसरा नंबर है कृपा करके, काइंडली, है ना। तो काइंडली को क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, है ना। और नंबर थर्ड नंबर है ना, काइंडली को क्या लिखेंगे, कृपा करके, है ना। मैं मान लीजिए बहुत मुसीबत में हूँ, है ना, तो हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया कृपा करके थोड़ा अमुक काम कर दीजिए, है ना। तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, हम काइंडली प्रयोग करेंगे। और चाहें तो हम अपने उसमें के का इस्तेमाल कर सकते हैं, के मीन्स काइंडली हो जाएगा, है ना। आगे हम देखते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, और है ना। तीसरा नंबर है क्षमा कीजिए, है ना। क्षमा कीजिए मतलब क्या शब्द आप बोलेंगे, एक्सक्यूज मी अगर आप बोलते हैं तो आप एक शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। आप ये अच्छी अंग्रेजी आप जानते हैं, EM, है ना। एक्सक्यूज मी अगर आप कह देते हैं किसी को तो क्या है, आप शिष्टाचार से बिल्कुल परिचित हैं। अगर आप किसी को दोबारा क्या करने के लिए, दोबारा कहने के लिए कहते हैं तब हम क्या करते हैं, पार्डन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक्सक्यूज मी हम किसी भी दशा में कह सकते हैं, है ना। क्षमा कीजिए। आगे हम देखते हैं कृपया क्षमा कीजिए को क्या कहेंगे, चौथा नंबर कृपया क्षमा कीजिए, कृपया क्षमा कीजिए तो क्या बोलेंगे, पार्डन प्लीज, है ना। तो क्या बोलेंगे, PP, है ना, डबल P बोलेंगे, पार्डन प्लीज। कृपया क्षमा कीजिए तो क्या बोलेंगे, पार्डन प्लीज, है ना। जब आपको कोई बात समझ में नहीं आती है किसी की तो आप क्या कह सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं कृपया दोबारा कहें, न कह के पार्डन प्लीज कह सकते हैं, है ना। पार्डन प्लीज कहते ही ये समझ में आता है कि आप उसे जो कुछ कहा है उसको डबल रिपीट कहने के लिए कह रहे हैं, है ना। पांचवा नंबर है आपका धन्यवाद, थैंक यू का प्रयोग यदि आप नहीं करते हैं तो आप मैनर से बहुत दूर हैं, है ना। थैंक यू मतलब होता है
आपको धन्यवाद। और इसका जो कोडिंग है हम क्या लिखेंगे, TY लिखेंगे, है ना। कोड इसका लिखेंगे हम TY। पांचवा आधारभूत शब्द है, ये बेसिक वर्ड है, अंग्रेजी का पांचवा बेसिक वर्ड है ना। इसको थैंक यू यदि हम अपने अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा क्या है, शिष्ट है। अगला नंबर है थैंक्स। थैंक्स का भी प्रयोग यदि हम करते हैं, अगला जो वर्ड है वह क्या है, थैंक्स है। थैंक्स का भी प्रयोग यदि हम अपनी भाषा में करते हैं, अपने लैंग्वेज में करते हैं, थैंक्स मतलब धन्यवाद, और इसके लिए कोडिंग होगा T। तो इसका प्रयोग भी यदि हम करते हैं तो हम क्या है, शिष्टाचार से परिचित है ना। और अगला सेंटेंस है 7वां नंबर, सॉरी सर। सॉरी बोले, सॉरी सर, है ना। श्रीमान जी क्षमा कीजिए, क्षमा करें, है ना। श्रीमान जी क्षमा करें। कोड क्या होगा इसका, एस और एस होगा, है ना, डबल एस इसका कोडिंग होगा। तो इसका मतलब है कि हम अपनी गलती के लिए उसको कह रहे हैं सॉरी, है ना। जैसे किसी ने, हमारे हेड ने हमको बुला लिया है, हम मान लीजिए प्रिंसिपल ने हमको, मैं टीचर हूँ और सामने में जो बॉस है हमारा वो क्या है, प्रिंसिपल है, तो उसने मुझको बुला लिया है और मैं बुलाता है और मैं नहीं जा पाता है ना, तो मैं कहूँगा सॉरी सर, ऐसे कहेंगे, है ना। तो ये है, आप अगर नहीं जा सकते तो सॉरी कहेंगे। इसका प्रयोग आप करिए निश्चित रूप से शब्द का प्रयोग। नंबर 8 नंबर है, 8वां नंबर है आपका, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, नो मेंशन, है ना। इसको क्या लिखेंगे हम, नो मेंशन। कोई बात नहीं, नो मेंशन, और यहाँ पर लिखेंगे हम NM, है ना। यदि कोई गलती कर देता है और या तो फिर थैंक यू कहता है हमको, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको नो मेंशन कर सकते हैं, है ना। आगे है 9वां नंबर, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है ना। 9वां जो वर्ड है वह है यू आर वेलकम। यू आर वेलकम, है ना, आपका स्वागत है। तो इसका कोडिंग क्या होगा, YAW, इसका क्या होगा, कोड होगा, है ना। तो इसका मतलब है आपका स्वागत है, कह रहे हैं हम उसको। यदि वो कोई कार्य स्वेच्छा से करना चाहता है तो हम उसको कह सकते हैं कि यू आर वेलकम, है ना। अच्छी बात है, अच्छा लैंग्वेज है। और क्या कर सकते हैं हम, नंबर 10, एज यू विश। एज यू विश, इस वर्ड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना, बेसिक वर्ड में। एज यू लाइक भी कर सकते हैं, और एज यू प्लीज भी वो एक अलग बेसिक वर्ड है, एज यू लाइक, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसा आप चाहें, जैसा आप चाहें, ये होता है। इसका भी प्रयोग यदि आप अपने इसमें करते हैं, आधारभूत बेसिक वर्ड्स में करते हैं अंग्रेजी के, तो आप क्या हैं, शिष्टाचार से बिल्कुल परिचित हैं। एज, ए, और क्या होगा, वाई होगा, और एल होगा, कोडिंग इसका AYL, है ना। तो इसके अतिरिक्त और कुछ वर्ड भी हैं, है ना। मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर, है ना। तो ऐसा जब हम कहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं हम जानते हैं, है ना, अच्छा अंग्रेजी जानते हैं, ऐसा होगा, या शिष्टाचार से हम परिचित हैं। जैसा आप चाहें, एज यू लाइक, है ना, या एज यू प्लीज, इसका दोनों वर्ड होता है। तो फ्रेंड्स, इन शब्दों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से ही अंग्रेजी के शिष्टाचार से परिचित हैं, है ना। आपको अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है और इनका प्रयोग आप करते रहिए। और यदि वीडियो पसंद आए
तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड डे टू यू।